हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ घुटनों और जोड़ों के दर्द की। ये एक आम समस्या हो गई है। पहले बड़ी उम्र में होती थी, आजकल छोटी उम्र में भी होनी शुरू हो गई। इवन यंगस्टर्स को भी हो जाती है। कई सारी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण हो सकता है बैठने उठने का पोस्चर ही गलत है। बहुत लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और उनमें दर्द होता है। एक्चुअल में हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जहाँ पर मूवमेंट होती है वहाँ पर बीच जॉइंट्स के बीच में एक ग्रीस टाइप का, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो होता है, जो उसकी मूवमेंट को इजी करता है, आराम से चलने देता है। लेकिन किस कारण से अगर वो ग्रीस कम हो जाए, घिस जाए, खत्म हो जाए, तो जोड़ आपस में टकराते हैं और जितना वो टकराते हैं उतना ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कार्टिलेज घिस गई है तो उसको कैसे रीजनरेट करना चाहिए, कैसे उसको ठीक करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि घिसे हुए कार्टिलेज को हम कैसे सही कर सकते हैं और क्यों सही करना जरूरी है। असल में जब एक चीज खराब हो जाती है, उसको 100% पुरानी पोजीशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम उसको आगे खराब होने से रोक सकते हैं, इतना हम जरूर कर सकते हैं। और उसी के लिए आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी। साथ में मैं एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको लेके आप अपने जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं और जोड़ों की मोबिलिटी को बना के रख सकते हैं, उनकी मजबूती को बना के रख सकते हैं। नंबर 1 पर आता है डाइट। आपकी डाइट का आपके घुटनों और जोड़ों के दर्द से डायरेक्ट संबंध होता है, क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट में वो सारी चीजें नहीं खाई जिसकी आपके जोड़ों को जरूरत है, तब आपको नुकसान हो सकता है, आपको फायदा नहीं होगा। जोड़ों को क्या चाहिए? कोलेजन चाहिए। कोलेजन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके जोड़ों को घिसने से रोकता है, आपकी कार्टिलेज को खत्म होने से रोकता है। अगर आपने कोलेजन रिच फूड नहीं खाया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको अपनी डाइट में ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा पूरा कोलेजन मिलना चाहिए, पूरा पूरा ग्लूकोसामाइन मिलना चाहिए और भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिलने चाहिए। आपको ओमेगा 3 भी पूरा मिलना चाहिए ताकि जोड़ों की इलास्टिसिटी भी बनी रहे। ये सब चीजें आप अपनी डाइट के थ्रू ले सकते हैं, आपकी बॉडी उसको यूज कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉडी उनको ठीक से यूज नहीं कर पा रही है या ठीक से बना नहीं पा रही, तब हमको बॉडी को सपोर्ट देना होता है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे ले लेते हैं जिससे हमारी हड्डियां सही रहें, हमारे जोड़ सही रहें। और ऐसा ही एक सप्लीमेंट है फाइटिका का फ्लैक्सी मूव। फ्लैक्सी मूव जो है वो ऐसी चीजों से मिलके बना हुआ है, ऐसी हर्ब से मिलके बना हुआ है जो आपके जोड़ों को मजबूत करती है, जोड़ों के स्ट्रक्चर को खराब नहीं होने देता और उनकी जो मोबिलिटी है या उनकी फ्लैक्सिबिलिटी है उसको बना के रखता है। इसके अंदर ग्लूकोसामाइन है जो जोड़ों की स्ट्रेंथ को बना के रखता है, क्योंकि अगर आपके जोड़ मजबूत नहीं है तब भी उनमें दर्द होगा, अगर उनकी कार्टिलेज नहीं है तो भी उसमें दर्द होगा। तो ये कार्टिलेज को भी रीजनरेट करता है, जोड़ों को मजबूत भी रखता है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बना के रखता है, जिससे आपके जोड़ों में दर्द ना हो। तो ये आपके जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ को बना के रखेगा और कार्टिलेज की हेल्थ को भी बना के मेंटेन करके रखेगा। इसमें मिलने वाला जो ग्लूकोसामाइन है ये एक बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है जो आपके जोड़ों को सपोर्ट करता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में सहायता करता है। और ये जितने भी असेंशियल प्रोटीन्स जोड़ों को चाहिए या जितने भी मिनरल्स चाहिए वो इनमें पहुंचाने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्लूकोसामाइन जो है वो आपके जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है और इस टैबलेट में आपको वो आराम से मिल जाता है। इसमें रोजे पाउडर भी है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो होती हैं वो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचा सकती हैं। जोड़ों से इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को खत्म करके जोड़ों के दर्द को खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है। ये लेने में बहुत आसान है क्योंकि टैबलेट फॉर्म में है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मूला ऐसा है जो क्लिनिकली प्रूवन है। तो आप इसकी 1 या 2 टैबलेट डेली खाना खाने के आधा घंटा बाद लेते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। किसी भी चीज का अगर हम मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो उसको लगातार हमें लंबे समय तक लेना चाहिए। अगर आप फ्लेक्सी मूव को लगातार 3 महीने तक लेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आपके जॉइंट्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, कार्टिलेज रीगेन हो जाएंगी, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको चलने फिरने में, घूमने में ईज रहेगा, आसानी रहेगी। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट लेने से आपको फायदा हो सकता है और क्या करें। अगर आपके जॉइंट
को आपने मजबूत रखना है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखना होगा, उनकी इलास्टिसिटी को बना के रखना होगा, उनको स्टिफ नहीं होने देना होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। बहुत दर्द होता है तब एक्सरसाइज आप बंद कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में आपको हर हालत में एक्सरसाइज करनी चाहिए। लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो जोड़ों पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और जोड़ों की मोबिलिटी भी बनी रहेगी। कौन सी होती है लो इंटेंसिटी की? जैसे आप अगर स्विमिंग करते हैं तो पानी का जो प्रेशर है वो आपके जोड़ों पर ज़्यादा जोर नहीं आने देगा, आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है, जोड़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आ रहा है पानी की वजह से, तो आप अपने जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बस जर्क नहीं आना चाहिए, झटके नहीं लगने चाहिए। साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप जिस स्पीड से कर सकते हैं उस स्पीड से स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, योगा में कुछ एक ऐसे स्ट्रेचेज होते हैं जो आपके हर जॉइंट को स्ट्रेच करके उसकी मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर जॉइंट्स में कार्टिलेज वगैरह कम भी हो गया है तो आप अगर योगा करते हैं तो धीरे 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 करके उससे वो रीजनरेट होना शुरू हो जाता है और आपकी मोबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके जॉइंट्स में दर्द के कारण जो आप स्टिफ हो गए थे, बैठ गए थे, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। धीरे धीरे करके आप अपने आप को इस दर्द से मुक्त कर सकते हैं। ये तो रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेंट है वो सही से पूरी जगह पर फैलता है, पूरी जगह पर वो काम करता है, सर्कुलेट होता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक कोने में तो है और दूसरे कोने में नहीं है, जिसमें नहीं होगा उसमें दर्द हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से वो पूरे में फैलता है और पूरे जॉइंट को वो एक्टिव रखता है, उसको एक मूवमेंट देता है। तो जोड़ों को मजबूत रखने के लिए, जोड़ों को दर्द से मुक्त रखने के लिए, अपने आप को चलता फिरता रखने के लिए मैंने बताया आपको कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कोलेजन पूरा हो, जिसमें ग्लूकोसेमाइन पूरा हो, जिसमें आपको ओमेगा 3 पूरा मिले। और अगर आप वो लेते रहते हैं तो आपके जोड़ हमेशा हेल्दी रहेंगे। अगर आपको लगता है वो नहीं हो पा रहा है तो आप फ्लैक्सी मूव भी ले सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, अपने जोड़ों को निठल्ला नहीं बैठने देना है। जितना वो निठल्ला बैठेंगे उतने वो स्टिफ हो जाएंगे और उतना वो आपको तकलीफ देंगे। आप अपने आप को योगा के थ्रू, अपने आप को डीप ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू भी फिट रख सकते हैं। बस आपको एक प्रैक्टिस में लाना है इन सब चीज़ों को, और जब लगातार आप ये काम करेंगे तो आपकी हड्डियां, आपके जोड़ जो है वो बहुत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमसे तो जी चला ही नहीं जाता, हम क्या करें। तो आप बैठ के एक्सरसाइज करें, जितना आप बैठ के कर सकते हैं। जब आप बैठ के करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप खड़े होके भी करना शुरू कर देंगे। मूवमेंट में रखना है अपने जॉइंट्स को। आपने मॉर्निंग में अच्छे से स्ट्रेच करना है। बेड में लेट के स्ट्रेच कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, योगा करते हुए कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतने आपके जोड़ फ्लैक्सिबल होंगे, उतने आपके जोड़ जो है स्टिफ नहीं होंगे। जितने जोड़ फ्लैक्सिबल रहेंगे उतना दर्द से आप बचे रहेंगे। ये स्ट्रेचिंग आफ्टरनून में भी जरूरी है। आप अगर ऑफिस में भी गए हुए हैं, लंच के बाद कुर्सी पर ही ऐसे करके स्ट्रेच कर ले। ये जब आप स्ट्रेच करेंगे या ये करके जब आप स्ट्रेच करेंगे, इससे भी आपके जोड़ों में फर्क पड़ेगा। आप बैठे बैठे पैरों को हिला रहे हैं, पैरों को जैसे वो टेलर मशीन की चलाता है ना, वैसे पैरों को हिलाते रहिए, बहुत फायदा होगा। तो आपने मॉर्निंग आफ्टरनून में दोनों टाइम स्ट्रेच करना है। और इवनिंग में कोशिश करें कि योगा जरूर करें। 10-15 मिनट का योगा करने बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर फूड की बात करें तो जैसा शुरू में बताया कि ऐसे फूड आइटम लेने चाहिए जो आपको ये सारी चीज़ें दें जिससे आपके जोड़ सही रहे। नट्स एंड सीड्स में ये मिलता है, गुड फैट में ये मिलता है। अनार एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अनार हुआ, ऑरेंज हुआ, मौसमी हुआ, ये कोलेजन को सिंथेसाइज करने में बहुत मदद करते हैं। तो जो आपने फूड आइटम से कोलेजन खाया है, ये अनार खाने से और संतरा खाने से वो कोलेजन पूरा का पूरा आपकी हड्डियों के काम आएगा, पूरा का पूरा आपकी बॉडी के काम आएगा, वेस्ट नहीं होगा कहीं भी। हरी पत्तेदार सब्जी और फल तो बहुत जरूरी है खाना। उससे फाइबर भी मिलता है, उससे वेट मैनेज होता है और उससे अपनी आपकी हड्डियों को पूरा पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। फिर आपके घर किचन में है जिंजर, सिनेमन
आपके किचन में क्यूमिन सीड्स हैं यानी कि जीरा है, आपके किचन में लहसुन है, ये सारी चीज़ें भी जोड़ों के दर्द से मुक्ति दिलवाती हैं। इनका तेल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। इनकी चाय या इनका काढ़ा बना के कैसे पीते हैं वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, जो आपके बहुत काम आ सकता है। इसमें 2 बार आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। हर श्रृंगार के पौधे का जो काढ़ा है, उसके फल और फूल का जो काढ़ा है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, घिसी हुई कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा है। ये कुछ एक टिप्स हैं जिनको अपना के आप अपने जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं, उनकी फ्लैक्सिबिलिटी को कायम रख सकते हैं, अपने आप को दर्द से बचा सकते हैं और कार्टिलेज को रीजेनरेट करते हुए अपने आप को घुटनों के, जोड़ों के रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं। और ये अपने आप को फिट रखना ही हमारा एक एम है, हमारा एक ये होना भी एम ये होना चाहिए कि हम अपने आप को नेचुरल तरीके से फिट रखें, और वही नेचुरल तरीके मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आप इनको अपना के देखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।